Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So please read. President is also the constitutional head and the supreme commander of defense forces. So it has been repeated once again. Next. His salary is fixed by the parliament from time to time. At present, his salary is rupees 1,50,000 per month, as per President's Emolument and Pension Amendment Act 2008, and his salaries cannot be diminished other than in case of financial emergency. इंग्लिश माने reduce नहीं कर सकते. So Okay, 2008 में सैलरी कितनी थी? 1,50,000 per month. उसके बाद Salary of President 5 lakhs. Seriously? 2008 में 1.5 लाख रुपए मिलती थी. आज की तारीख में 2025 में 5 lakh. कितनी है सैलरी? 5 lakh. 5 लाख रुपीस. सो बनना Hmm. है प्रेसिडेंट. एडवोकेट क्या पहले बोलते हैं? लॉयर डायरेक्टली बने. प्रेसिडेंट बन जाओ बस. एडवोकेट ज्यादा कमा लेता प्रेसिडेंट से महीने को, अगर अच्छा पढ़ लिए तो. समझ आ रहा? 5 लाख से ज्यादा. 5 लाख बहुत कम है. फिर 4 बड़े कैसा मिल गए बोले तो 7 करोड़. करोड़ों में जाता. तो 2008 में Seriously, कितनी थी सैलरी? 1.5 lakh. सो बट आज की तारीख में 5 lakhs. सो खाली एक ही खाली टाइम पे प्रेसिडेंट की सैलरी घटा नहीं सकते. खाली एक एक्सेप्शन है. कब घटा Financial सकते सैलरी की? emergency. जब फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही तो जब प्रेसिडेंट की सैलरी घटा सकते. ठीक है. नेक्स्ट. It is important to note that wide Article 74, the real executive power is exercised by the Council of Ministers. This article provides that the President shall accept the advice of his Council of Ministers. He can only ask them to reconsider their advice but shall accept the advice tendered or reconsider, even if the same advice is tendered. तो प्रेसिडेंट क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में रहता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में रहता. अगर एक बार प्रेसिडेंट भिजा दिया बात, बिल एक बार देख ले क्या हो बोल के, अगर उन्हें फिर से भिजाए पार्लियामेंट पास करके तो उसको एक्सेप्ट करना ही है. समझ आ Yes, sir. रहा? रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Real Executive Council of Ministers. प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंट इज ओनली द Nominal Executive. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? Leg- Real काउंसिल ऑफ Executive. मिनिस्टर्स. रियल एग्जीक्यूटिव इज काउंसिल Council of ऑफ Ministers. मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट इज ओनली Nominal Executive. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. उसके बाद This article provides that the President shall accept the advice of his Council of Ministers. तो जो He can काउंसिल ऑफ only ask them जो to, इतना याद रखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताए वो एक्सेप्ट करना ही करना है प्रेसिडेंट. ठीक है. under Article 74. अंडर आर्टिकल 74. ठीक है. नेक्स्ट. लास्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो छोड़ दो इसको. इम्पीचमेंट ऑफ Okay, sir. President. प्रेसिडेंट.
Under कौन 61. कौन से आर्टिकल में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? Article 61. Impeachment of President under Article 61 provides that the President can be impeached for the violation of the Constitution for वेरी his वेरी impeachment. इंपॉर्टेंट, याद रखो। Article. प्रेसिडेंट कौन से ग्राउंड Okay, पे sir. इम्पीच कर सकते? Violation of the Constitution. ओनली वन एंड ओनली वन ग्राउंड, एक ही कंडीशन पे प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते, क्या है वो? Violation of the Constitution. वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। Violation. सर अभी तक इंडिया में हुआ है एक भी बार? नो, Gyani Zail Singh came very close for impeachment, but he was not impeached. Okay. आज तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ इंडिया में। First 6 president. He came very close, but did not get impeached. उसका टर्म खत्म हो गया 5 साल का। उसके बाद सर वो क्या For his सर वो क्या वायलेशन क्या किए थे? he did not accept the advice of the Council of Ministers. रिजेक्ट कर दिया था। He did not accept it. He delayed the bill. Next, क्या है ग्राउंड? for his कितने months violation रहना, of the नाउ टिल डेट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ये बताया कि भाई अगर कोई बिल पास करके भेजाए तो 3 महीने के अंदर प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट और गिव द रीजंस फॉर नॉट साइनिंग 3 मंथ्स के अंदर। under 3 months. पहले उतना टाइम नहीं था, पहले लिमिट नहीं थी कुछ भी। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या हुआ? द सुप्रीम कोर्ट सेड द प्रेसिडेंट हैज टू साइन विद इन 3 मंथ्स और Within a अदरवाइज month. गिव द रीजंस फॉर इट। Okay, sir. ठीक है, 3 महीने है आज का लिमिट। Sign या resign. उसके बाद एक ही ऑप्शन, साइन या रिजाइन, दैट्स ऑल। उसके बाद For his impeachment, a resolution may be moved in either House of Parliament. A notice of at least 14 days. तो कितने दिन की नोटिस देते? निकालना है बोल के 14 days. 14 डेज की नोटिस। उसके बाद And signed by at least 1/4 of the total members of the House is needed. एटलीस्ट 1/4, एटलीस्ट 1/4। 1/4. लोकसभा का क्या है स्ट्रेंथ पूरी? 250. लोकसभा 550. 550, 550 का 1/4, 550. 550 का आधा कितना? 270. 275। 275. Okay. सो एटलीस्ट 275 का आधा 275 का आधा 138 सर। तो एटलीस्ट 138 लोग साइन करके भिजाना। अगर राज्यसभा में 250 डिवाइडेड बाय 4 250 divided by 4. 78. तो 70. राज्यसभा में 70. एटलीस्ट 80 मेंबर साइन करना और लोकसभा 80 में सर। Okay. 1/4, वो हिसाब लगा लो आप। ठीक है, उसके बाद Of the So total ये members of the सर ये House. 14 डेज क्या है? वी आर स्टार्टिंग योर 14 days का इम्पीचमेंट notice प्रोसेस बोल भेजते के नोटिस देना है, समन करना है उसको कि भाई प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इम्पीचमेंट, प्रिपरेशन टाइम। Then the हॉल टिकट आया, resolution must देखो हॉल टिकट आ गया। हॉल टिकट कब आने वाला है? first 30th में 30th को। एग्जाम कब होने वाला है? 6th of June. तो ये जो पीरियड है ना, हॉल टिकट आने से एग्जाम हुए तक, प्रिपरेशन पीरियड, दैट इज योर 14 days फॉर द पार्लियामेंट, फॉर द प्रेसिडेंट। वी आर गोइंग टू रिमूव यू, प्रिपेयर योर केस, तो टाइम के लिए। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट। Then the resolution must be passed by 2/3 majority of the total members of the House. तो पहले तो क्या है, खाली रेजोल्यूशन लाने के लिए
कितने जन साइन करना है? 1/4। फिर उसके बाद में रेजोल्यूशन पास कराने के लिए कितनी मेजोरिटी रहना? 2/3 majority ऑफ द टोटल मेंबरशिप vote of the house. ऑफ द हाउस, माने लोकसभा का अलग, राज्यसभा का राज्यसभा का अलग। अलग। ठीक है, नेक्स्ट। Then the other house investigates the charge of violation of constitution and may adopt a resolution with 2/3 majority of the total membership. तो पहले हाउस में रेजोल्यूशन लाना, पास कराना, फिर वो पास करा के दूसरे घर में भेजना, फिर उसमें भी 1/3 2/3 मेजोरिटी से पास होना हो। 2/3 उसके बाद अगर पास हो गया, उसके impeachment होगा। This results its impeachment of the president. During the impeachment proceedings, the president has the right to defend himself. president has the right to defend himself. He can have his own advocate. ठीक है, Okay. so today we completed detailed notes about the president of India. President. ठीक है, सर ये बोथ द हाउसेस में पास होना सर रेजोल्यूशन। पहले हाउस में रेजोल्यूशन लाना, 14 डेज की नोटिस देके 1/4 जने साइन करना, फिर वही हाउस 2/3 मेजोरिटी से पास करना टोटल मेंबरशिप से, ओके फिर पास करे बाद में दूसरे हाउस में भिजाना, फिर वो हाउस फिर 2/3 मेजोरिटी से पास करना। ओके सर अगर वो पास हो गया तो Impeachment हो जाता। impeachment is successful. Successful. Clear a point? Yes, sir. So any doubts in today's class? No, sir. Any doubts? Any of the students? तो डाउट है तो पूछिए अभी। There are 15 members. क्या डेट है? 28. Okay, so tomorrow's class will start. About vice president. We'll start regarding the Vice president. president. Okay, if we have any no doubts today's class, Will end here. okay. So if you have no doubts, we'll conclude today's class. So we have completed the which topic Executive, today? union executive and about president. In executive में से president complete हुआ. Tomorrow we'll have Yes, the sir. vice president, And deputy prime ministers. prime ministers and this thing. ठीक है? Okay, sir. Okay. सर जी बोलिए. Yes. फ्यू डेज अभी मतलब डेज कम है ना सर, कौन से टॉपिक्स पूरे कवर करते हैं सर रिमेनिंग डेज में? We are going to complete the